अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक निहायत आसान और बहुत ही मज़ेदार सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 5। सबक का नाम है एहतिमाल। अब एहतिमाल सबक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले देखेंगे हम एहतिमाल का तारुफ। दूसरा, बेतरतीब तजुर्बात और महसिल। तीसरा, नमूना वसत और वखवा। और चौथा, वखवे का एहतिमाल। देखिए, सबक की शुरुआत में तलबा और उस्ताद में एक बहस दी हुई है, वो पहले देखेंगे हम। बहस में क्या दिया हुआ है? कहते हैं अज़ीज़ तुलबा, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जितने तुलबा हैं उनकी मसावी तादाद की चिट्ठियां इसमें रखी हुई हैं। आपने क्या करना है, उस बॉक्स में से एक चिट्ठी उठाना है। हर चिट्ठी पर मुख्तलिफ पौधों के नाम हैं और ये बात भी ज़हन रखी गई है चिट्ठी बनाते वक्त कि एक ही पौधे का नाम दो चिट्ठियों पर नहीं है। हम देखेंगे कि तुलसी नाम लिखे हुए पौधे की चिट्ठी किस तालिब इल्म को मिलती है। आप क्या करें, अपने रोल नंबर के हिसाब से खड़े हो जाएं और एक एक चिट्ठी उठाएं। उन तुलबा व तालिबात में अरीबा नाम की एक तालिबा है। वो कहती है, सर मेरा रोल नंबर 1 है, मैं कतार में सबसे पहली तालिबा हूं, इसलिए मैं चिट्ठी पहले नहीं उठाऊंगी। क्यों? इतने सारी चिट्ठियों में तुलसी पौधे नाम की चिट्ठी मुझे मिलने के चांसेस कम है, मुझे मिलने के इम्कानात कम है, इसलिए मैं क्या करूंगी, पहली चिट्ठी नहीं उठाऊंगी। ये पहले बच्चे ने कहा, पहले रोल नंबर वाली ने। आखिरी रोल नंबर जिस बच्ची का है उसका नाम जरीना है। वो कहती है, सर मैं कतार में आखिरी हूं, मेरा रोल नंबर आखिरी है, इसलिए मैं आखिर में चिट्ठी नहीं उठाऊंगी। क्यों? क्या गारंटी है कि मेरा नंबर आने तक तुलसी नाम के पौधे की चिट्ठी बाकी रहेगी, मेरा नंबर आने तक किसी भी तालिब इल्म को चिट्ठी मिल जाएगी। इसलिए वो पौधे का नाम लिखी हुई चिट्ठी मिलने के इम्कानात मुझे कम है। मुख्तसरन यहां पर क्या होता है, पहले और आखिरी रोल नंबर के तालिब इल्म को यह महसूस होता है कि उनको तुलसी नाम के पौधे की चिट्ठी मिलने के इम्कानात कम है। इस बहस से हमें इम्कानात कम हैं या ज्यादा हैं, इस पर गौर हुआ है। इम्कानात कम है या ज्यादा है, मिलने के इम्कानात कम है या ज्यादा है, इसके बारे में पता चला। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इम्कान के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? देखिए, एहतिमाल, गालिबन,
नामुमकिन, यकीनन, करीब करीब, 50-50, ये अल्फाज इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इम्कान की पैमाइश करने के लिए हम क्या करते हैं? एहतिमाल इस्तेमाल करते हैं। दर्जा झैल में इम्कानात के मुतालिक कुछ बयानात दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। गालिबन आज बारिश होगी। देखिए, कोई क्या करता है, आसमान को देखता है, अबर आलूद माहौल है, तो क्या कहता है? गालिबन आज बारिश होगी। अब यहां पर बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो क्या पड़ा? गालिबन। दूसरा, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज्यादा है। महंगाई बढ़ सकती, इम्कान है। उस शख्स ने बोल दिया तो इजाफा होगा, ऐसा नहीं, इम्कान है। भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, नामुमकिन। अब भारत ने क्या किया? एक मैच जीत लिया, तो हम क्या कहते हैं? अब देखिए, अगले मैच में भारत को शिकस्त देना नामुमकिन है, नामुमकिन है। यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। किस तालिब इल्म ने एग्जाम दिया, इम्तिहान दिया, घर वाले या दोस्त अहबाब पूछते हैं, फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे आप? हाँ, यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। यकीनन, थोड़ा करीब करीब। आगे, बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दें तो इसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता है। बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज अगर दें तो उसे पोलियो होने का इम्कान नहीं होता है। इम्कान नहीं है, लेकिन 100% पूरा नहीं बोल रहे, इम्कान नहीं हो सकता है। क्लियर? अब ये अल्फाज गालिबन, एहतिमाल, नामुमकिन, यकीनन, करीब करीब, 50-50 चांसेस हैं। समझ में आ गया है क्या? ये हिसाब इसका यकीनी और इम्कानात या चांसेस की पैमाइश करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी, एहतिमाल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पेज नंबर 114 पर एक फोटो दी हुई है आपको। क्या दिया हुआ है? टॉस के लिए 2 कैप्टन ठहरे हुए हैं, उनके साथ एम्पायर है। Toss time in the city of joy. Gautam Gambhir, Kolkata Knight Riders. Murli Vijay, Kings 11 Punjab. Amit Sharma, the match referee, and the toss representative also out there. Gautam will spin the coin. Heads is the call. What's it? Tail it is. Many congratulations. What have you decided? We're going to bowl person. अब क्या किया? खिलाड़ी ने सिक्का उछाला, ऐसा सिक्का उछाले तो इम्कानात क्या हैं? क्या इम्कानात हैं? चित या पट, ये 2 इम्कानात हैं। वहां खाली जब लिखना है आपने, चित या पट। यानी सिक्का उछालने के डैश इम्कानात है। कितने इम्कानात है? 2 इम्कानात। क्या आएगा? ये चित आएगा, या उसके ऊपर क्या आएगा? ये पट आएगा। क्लियर? सफा नंबर 114 पर आपको अमली काम दिए हुए। अमली काम 1 में क्या दिया हुआ है? जमात का हर तालिब इल्म एक सिक्का सिर्फ 1 मर्तबा उछाल कर देखे, आपको क्या महसूस होता है? देखिए, यहां पर तलबा तो मौजूद नहीं है, इसलिए
हम क्या करेंगे, खाली इम्कानात देख लेंगे। एक सिक्का उछाले, उछालने के बाद क्या आने के इम्कानात हैं, चित या पट। तो चित को ऐसे जाहिर करते हैं एच और पट टी। एक सिक्का अगर लिए और लेने के बाद क्या किया हमने, क्लास के हर तालिब इल्म को उस सिक्के को उछालने के लिए कहा गया, तो आपको दो इम्कानात में से कोई एक मिलेगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो यच और टी, सिक्का उछालने के बाद कौन कौन से इम्कानात हैं, चित या पट। चित को ऐसे जाहिर करते हैं और पट को टी से जाहिर करते हैं। दूसरा हमने काम दिया हुआ है, एक सिक्का 2 मर्तबा उछाला गया। क्लास में क्या करना है, एक सिक्के को क्लास के हर तालिब इल्म को क्या करना है, एक सिक्का देना है और उनसे कहना है कि ये सिक्का 2 मर्तबा उछालो। अब एक सिक्का 2 मर्तबा उछालने के बाद क्या क्या आने के इम्कानात हैं, तो देखिए एच एच, दोनों सिक्कों पर चित आने के इम्कान हैं, या पहले पे चित और दूसरे पे पट, या पहले पे पट दूसरे पे चित, या दोनों पे पट। ये 4 इम्कानात हैं। ये 4 में से कोई तो भी एक आने वाले, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 2 सिक्के 1 मर्तबा उछाले या एक सिक्के को 2 मर्तबा उछाले, तो क्या क्या आने के इम्कानात हैं, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये बात आपने ध्यान रखना है। क्लियर। उसके बाद क्या दिए हुए, एक पासा फेंके, पासे को कुल 6 रुख रहते। पासा ये है, आप खेलते हैं पासा, आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उस वक्त ये पासे का आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब पासा फेंके तो पासे भी क्या आ सकता है, ये एक डॉट, एक नुक्ता, या 2 नुक्ते, या 3 नुक्ते, या 4 नुक्ते, या ये 5, या ये 6। इसमें से कोई तो एक आने वाला है। क्लियर। ये पासा आपने जमात में हर बच्चे को फेंकने लगाना है। फेंकने के बाद क्या आएगा, पासे पर या तो 1 नुक्ता आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसमें से कोई तो एक आने वाला। ये तजुर्बा आप खुद कर देखेंगे। आपने पासा कितने बार फेंके, उसमें क्या होने वाला, 1 से 6 में से कोई तो एक नंबर ऊपर आने वाला है। ये बात आपको पता है। बेतरतीब तजुर्बा किसको बोलते हैं, इसकी तारीफ पेज नंबर 114 पर दी हुई है। जिस तजुर्बे में तमाम एहतमाली नताइज पहले ही से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। तमाम नताइज के सही होने का इम्कान मसई होता है। ऐसे तजुर्बे को बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। ये तारीफ आपने लिख लेना है वहां से। क्या है तारीफ, क्या है, जिस तजुर्बे में तमाम एहतमाली नताइज पहले से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता, लेकिन तमाम नताइज के सही होने का इम्कान मसई होता है। तो ऐसा तजुर्बा क्या कहलाता है, बेतरतीब तजुर्बा कहलाता है। सिक्के का उछालना बेतरतीब तजुर्बा है। क्यों, सिक्का उछाले आपने, तो सिक्का उछालने के बाद आपको पता है चित आएगा या पट आएगा, उसके रिजल्ट आपको मालूम है, नतीजा आपको मालूम है, लेकिन कौन सा आएगा अब यकीनी तौर पर नहीं बोल सकते।
इसलिए दोनों के आने के चांसेस मसावी है, इसलिए तजुर्बा कौन सा है? वो बेतरतीब तजुर्बा है। पासे का फेंकना ये भी बेतरतीब तजुर्बा है। पासा फेंके तो पासे के ऊपर क्या आने वाला है ये आपको मालूम है, उसके नताइज मालूम है। पासे पर 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 से 6 तक अदाद में से कोई तो भी एक अदद आने वाला है, लेकिन आप यकीनी तौर पर नहीं बोल सकते कौन सा ऊपर आएगा। सबके आने के इम्कानात मसावी हैं, इसलिए तजुर्बा कौन सा तजुर्बा है? बेतरतीब तजुर्बा है। 1 से 50 तक नंबर लिखे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकालना ये बेतरतीब तजुर्बा है। क्यों बेतरतीब तजुर्बा है? आपको इसका नतीजा मालूम है कि कार्ड निकाले तो 1 से 50 के दरमियान का कोई तो भी एक नंबर लिखे हुआ, कोई तो भी एक अदद लिखे हुआ कार्ड आने वाला है, लेकिन कौन से नंबर का, कौन से अदद का कार्ड आने वाला है आप यकीनी तौर पर नहीं बोल सकते। इसलिए तजुर्बा कौन सा तजुर्बा है? बेतरतीब तजुर्बा है। ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद है महासिल। ये तारीफें आपने लिख लेना है। बेतरतीब तजुर्बे में जो नताइज हासिल होते हैं वो कहलाते महासिल। तारीफ दी है आपको पेज नंबर 115 पर। बेतरतीब तजुर्बा के नताइज को महासिल कहते हैं। आपने एक सिक्का उछाले, अब सिक्का उछालने के बाद क्या नताइज हासिल होने वाले हैं? चित आने वाला है या पट आने वाला है? तो चित और पट ये 2 नताइज हासिल होते हैं। आपने पासा फेंके, ऐसा पासा फेंके, आपने पासा फेंक दिए। अब पासा फेंकने के बाद उसके नताइज क्या हैं? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये क्या हो गए? महासिल हो गए। क्लियर? 1 से 50 तक नंबर लिखे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकालना। एक कार्ड आपने निकाले तो उसके नताइज क्या हैं? 1 से 50 तक का कोई तो भी एक नंबर वाला कोई तो भी एक कार्ड है। समझ में आ गया? ये उसके 50 नताइज है। टोटल कितने हैं? 50 महासिल है। कितने महासिल है? 50 महासिल है उसके अंदर। उसके बाद 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालना, तो कितने नताइज, कितने महासिल है इसके? 52 महासिल है। अब इसी पेज के ऊपर आपको ताश की गड्डी के मुतालिक मालूमात दी हुई है। पहले हम उसको क्लियर। ताश के पत्तों गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। रंग के लिहाज से 52 पत्ते 2 मसावी 2 ग्रुप में तकसीम हो जाते हैं। 26 सुर्ख पत्ते, 26 सुर्ख पत्ते, टोटल 26 पत्ते। अगर आपने इनको गिन लिए टोटल कितने पत्ते? 26 पत्ते। रंग के लिहाज से सुर्ख रंग है ये। और 26 सिया पत्ते कलर के लिहाज से। अगर 52 पत्तों को रंग के लिहाज से 2 मसावी ग्रुप बनाए गए तो 26 कौन से? सुर्ख और 26 सिया। टोटल कितने पत्ते? 52। दोनों की हमारे 52 आता। रंग के लिहाज से 2 ग्रुप है, 26 सुर्ख 26 सिया। अब देखिए 26 जो सुर्ख पत्ते हैं उन पत्तों पर मुख्तलिफ निशानी रहती। उन निशानियों की वजह से उनके 2 मसावी ग्रुप बनते, 13-13 पत्तों की। ऐसी निशानी ये वाली, ये ऐसी निशानी जिन पत्तों पर होती है इनको बोलते पान के पत्ते। 13 पान के पत्ते।
लाल है, सुर्ख है, लेकिन निशानी ऐसी है, इसलिए ऐसे पत्तों क्या बोलते? पान के पत्ते। 13 पान के पत्ते रहते। जिन सुर्ख पत्तों पर ऐसी निशानी होती है, ये वाली, ये निशानी, क्लियर, ऐसी, इनको बोलते ईंट के पत्ते। तो 13 ईंट के पत्ते होते, मतलब 26 जो सुर्ख पत्ते हैं उनके 13 के 2 ग्रुप तैयार होते हैं, 13 पान के और 13 ईंट के, क्लियर। उसी तरह 26 जो सिया पत्ते हैं इनके 2 ग्रुप कर दिए, तो उनके जो ऊपर जो निशानी है वो लिहाज से इनके 2 मसाई ग्रुप बनते हैं। ऐसी निशानी वाले पत्ते इनको बोलते चिड़िया के पत्ते। टोटल कितने रहते? कुल 13 पत्ते ऐसी निशानी वाले। और ऐसी निशानी वाले ये पत्ते काले हैं, सिया हैं, लेकिन निशानी कैसी अलग है इसके ऊपर, इनको बोलते हुकुम पत्ते। ये 13 हुकुम पत्ते। 13 सिया पत्ते जो हैं, 26 सिया पत्ते, उनके ऊपर जो निशानी है, ऐसी निशानी, ये दरख्त की जैसी निशानी जिन पर है, इनको बोलते चिड़िया के पत्ते। 13 है ये। और ऐसी जो निशानी है जिनके पत्तों पर, उनको बोलते हुकुम पत्ते, क्लियर। अब देखिए, हर 13 पत्ते के ग्रुप में ए लिखे वाला एक पत्ता रहता, जिसको बोलते एक्का। ये एक्का है। उसके बाद 2 लिखे वाला एक पत्ता है। उसके बाद 3 लिखे हुआ पत्ता है। ये 4 लिखे हुआ पत्ता है। 5 लिखे हुआ पत्ता है। 6 लिखे हुआ पत्ता है। 7 लिखे हुआ पत्ता है। 8 लिखा हुआ पत्ता है। 9 लिखा हुआ पत्ता है। उसके बाद ये 10 लिखा हुआ पत्ता है। उसके बाद ये है जे लिखा हुआ, जे बोल दो गुलाम। उसके बाद ये के राजा और क्यू रानी। अब ये जो 3 पत्ते हैं इनके ऊपर तस्वीरें उतरी हुई है। ये गुलाम, उसके बाद राजा और ये रानी, इनको बोलते तस्वीरी पत्ते, क्लियर। और हर 13 पत्तों में ए लिखे वाला एक पत्ता रहता और 2 से 10 लिखे वाले 9 पत्ते रहते और 3 तस्वीरी पत्ते रहते। समझ में आएगा ये हिसाब से हर 13 में। इसमें भी कैसा है? इसमें भी ए लिखे वाला एक पत्ता है, 2 से 10 लिखे वाले 10 पत्ते हैं, उसके बाद 3 पत्ते हैं तस्वीरी पत्ते। ऐसे टोटल 13 पत्ते। गुलाम, रानी और राजा है तस्वीरी पत्ते। उसके बाद अगर आपने देखे इसमें ये चिड़िया के पत्ते में, इसमें भी ए लिखे वाला एक पत्ता है, 2 से 10 लिखे वाले 9 पत्ते हैं, फिर बाद में ये 3 पत्ते जिसमें फोटो है तस्वीरी पत्ते, राजा, रानी और गुलाम। समझ में आया क्या? उसी तरह हुक्म पत्ते भी आपने देखे तो इसके अंदर ए लिखे वाला एक पत्ता है, एक का, 2 से 10 लिखे वाले 9 पत्ते हैं और टोटल 3 पत्ते जो हैं तस्वीरी है। तो टोटल कितने पत्ते? 13 पत्ते हैं। तो याद रखना है आपको कि हर 13 पत्ते में एक पत्ता इक्का रहता, इक्का तस्वीरी पत्ता नहीं है। 2 से 10 लिखे वाले 9 पत्ते रहते, टोटल 1 से 10 तक कितने? 10 पत्ते हो गए। उसके बाद एक राजा है, एक रानी है और एक गुलाम है। राजा, रानी और गुलाम को तस्वीरी पत्ते बोलते। समझ में आ गया क्या? देखिए कुल पत्ते 52, कलर के लिहाज से उनके 2 मसाई ग्रुप होते, 26 सुर्ख, 26 सिया। फिर 26 सुर्ख पत्ते जो हैं उनके ऊपर जो निशानी है उससे 2 ग्रुप हो रहे, 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते। 26 सिया पत्ते जो हैं उनकी निशानी जो है उसके ऊपर ऐसी निशानी वाले पत्ते, 13 चिड़िया के पत्ते, ऐसी निशानी 13 हुकुम पत्ते। और हर 13 पत्ते में एक का लिखा वाला एक पत्ता है और 2 से 10 लिखे वाले 9 पत्ते हैं, ये टोटल 10 हो गए। उसके बाद एक राजा, एक रानी और एक गुलाम।
और राजा रानी और गुलाम बोलते उनको तस्वीरी पत्ते बोलते हैं। समझ में आया? टोटल 52 पत्तों में 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं, 4 इक्का लिखे वाले पत्ते होते हैं, 2 लिखे वाले 4 पत्ते होते हैं टोटल पत्तों में, 3 लिखे वाले 4 पत्ते, ऐसे 10 तक लिखे वाले 4 पत्ते आपने याद रखना है। और एक के को तस्वीरी पत्ते नहीं बोलते। समझ में आया क्या? ये एक का है, आपको अलग से पता वाला इसका एक का, ये एक का है, ये भी एक का 6, ये और ये भी एक का है। समझ में आया क्या? ये तस्वीरी पत्ता नहीं है, ये बात है। इसके ऊपर सवाल आपको आते हैं, इसलिए हमने क्या करे आपको अलग अलग बताया इसके अंदर। अब उसके बाद है मसावी मुमकिना हासिलात। मसावी मुमकिना हासिलात किसे कहते हैं? देखिए इधर, अगर हम एक पासा फेंके तो पासे के उपयुक्त पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई एक अदद हासिल होने का इम्कान मसावी होता है। लिहाजा 1 से 6 में से कोई भी एक अदद उपयुक्त पर हासिल हो सकता है। इसको बोलते मसावी मुमकिना हासिलात। आपने क्या करे, पासा फेंके। अब पासा फेंकने के बाद पासे के उपयुक्त पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6, हर एक के आने के इम्कानात मसावी हैं। इसे बोलते मसावी मुमकिना हासिलात। एक सिक्का उछाले आपने, सिक्का उछालने के बाद चित या पट आने के चांसेस मसावी है, उसको बोलते मसावी मुमकिना हासिलात। लेकिन अगर आपने क्या करे, एक ऐसा पासा बनाए कि उसमें एक मखसूस अदद ही ऊपर आ रहा। आपने पासा फेंके तो क्या आ रहा, एक मखसूस अदद 6 जो ऊपर आ रहा, दूसरा कोई अदद नहीं आ रहा। मतलब क्या हो गया, उस पासे में कोई ना कोई नुक्स है, वो नुक्स वाला पासा है, वो ऐब वाला पासा है। पासा में पासे में नुक्स है, जिसके क्या रहा, पासे पर वो क्या रहा, एक मकसूद अदद आ रहा। समझ में आया क्या? ये बात आप ध्यान रखना है कि जो पासा हम इस्तेमाल कर रहे वो बेऐब रहना, उसमें कोई नुक्स नहीं रहना, उसमें कोई गड़बड़ी कड़ी नहीं रहना। जैसा आपने क्या करे, 1 से 50 तक नंबर लिखे हुए अदद कार्ड लिए, कार्ड बनाए, उसमें से कार्ड खींचो बोले तो 1 से 50 नंबर आने के चांसेस मसावी है। लेकिन अगर आप कार्ड खींच रहे, एक मखसूस नंबर ही बार बार आ रहा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ नुक्स है। ये मसावी मुमकिना हासिलात नहीं हो रहे। समझ में आया क्या? ये बात आपने जहन में रखना। अब हम मश्की सेट 5 अशरे 1 करेंगे। इसके जवाबात मैं आपको ज़बानी बोलूँगा, आपने लिख लेना है। बहुत ही आसान मश्क है। सवाल क्या दिया हुआ है, ज़ैल के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं। ज़ैल में जो हम बेतरतीब तजुर्बात कर रहे हैं, तो हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं उतने वो लिखना है, आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। पहला सवाल है, विनीता को महाराष्ट्र में ज़ैल के काबिले दीद मुकामात की मालूमात है। काबिले दीद बोले तो देखने के काबिल, सैर व तफरी के काबिल मुकामात की, दर्ज ज़ैल मुकामात की विनीता को मालूमात है। इसमें से एक मुकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है, और उनमें से किसी एक मुकाम पर क्या करने वाली, वो मई महीने के तातील में घूमने के लिए जाने वाली है। मुकामात के नाम क्या? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा, चिड़ियाघर, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। ये मुकामात हैं, उसमें से किसी मुकामात पर जाने वाली। अब कितने इम्कानात आपको लिखना है, तो देखिए विनीता को कितने मुकामात के बारे में मालूमात है, कितने देखिए।
अजंता 1, महाबलेश्वर 2, लूनार झील 3, तड़ोबा चिड़ियाघर 4, अंबोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7, आनंदवन 8 मुकामात के मुताल्लिक़ मालूमात है। तो लिखने का वहाँ पर विनीता को महाराष्ट्र के 8 काबिले दीद मुकामात की मालूमात है। विनीता को महाराष्ट्र के 8 काबिले दीद मुकामात की मालूमात है। इसलिए इन मुकामात में से एक मुकाम पर जाने के 8 इम्कानात हैं। दूसरा सवाल है, एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। यहाँ पे कितने इम्कानात आपको लिखना है। हफ्ते में कितने दिन रहते? 7 दिन। यहाँ लिखिए जवाब, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इस बेतरतीब तजुर्बे में हफ्ते के दिनों में से एक दिन मुंतखब करने के 7 इम्कानात हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इस बेतरतीब तजुर्बे में हफ्ते के दिनों में से एक दिन मुंतखब करने के 7 इम्कानात हैं। तीसरा है, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? हमने अभी देखे 52 पत्ते हैं। लिखने का जवाब क्या लिखेंगे? ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इसलिए गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालने के 52 इम्कानात है। इसलिए गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालने के 52 इम्कानात हैं। चौथा सवाल है, हर कार्ड पर एक आदत इस तरह 10 से 20 तक आदत लिखे हुए हैं। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। अब सबसे पहले देखें हम 10 से 20 लिखे हुए कार्ड में कितने कार्ड हैं? 11 कार्ड हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 11 कार्ड है। लिखो जवाब क्या लिखेंगे? 10 से 20 तक लिखे हुए आदात के कार्ड में 11 कार्ड हैं। 10 से 20 तक आदात लिखे हुए कार्ड में 11 कार्ड हैं। इसलिए इन कार्ड में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकालने के, इसलिए इन कार्ड में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकालने के 11 इम्कानात हैं। क्लियर? यहां पर हमारी मश्की सेट 5.1 हमने मुकम्मिल कर लिए। इंशाअल्लाह नए वीडियो में नए उन्वान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।